Hello dear students, welcome in my YouTube channel. I Sandeep Rawat. Today's topic is matrices यानी ABU miscellaneous exercise 0.3. So question number 11 is ABU matrix ज्ञात करना है, राइट मीन्स कि आपको एक ABU दिया है, उसको आपने फाइंड आउट करना है, राइट यदि इफ़ x यानी ये जो x आपको दिख रहा है यहाँ पे वही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। x और एक मैट्रिक्स है प्रोडक्ट में जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू एक अनदर मैट्रिक्स आपके पास, राइट देन यू हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x मैट्रिक्स। तो सपोज x इक्वल टू ABCD यानी कि जो x मैट्रिक्स है उसको मैंने कंसिडर कर रखा है बच्चों यहाँ पे ABCD के तौर पे। क्लियर है? अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे कि आपने ABCD ही यानी कि 2 × 2 जो मैंने मैट्रिक्स ले रखी है यहाँ पे कंसिडर करके है वो बच्चों 2 × 2 ऑर्डर की है, यानी कि उसकी जो कोटि है वो है 2 × 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आएगा कि आपने 2 × 2 की ही क्यों ली, 2 × 3 की क्यों नहीं ली या 3 × 3 की क्यों नहीं ली। यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ से जो 2 × 2 मैंने सोचा कि 2 × 2 होगी उसका हिंट ये है कि आपको x निकालना है, यानी कि x मैट्रिक्स निकालनी है और ये किस में इस टाइम डॉट में है यानी प्रोडक्ट में अनदर मैट्रिक्स के साथ। तो आपको पता है कि जो आपके पास दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके एक तीसरी मैट्रिक्स जो यहाँ पे आ रखी है उसका ऑर्डर क्या है, उसको ऑर्डर को चेक कर लेते हैं। उसका ऑर्डर है आपका, देखो वहाँ पे कितनी रो है, 1 रो 2 रो यानी कि 2 × हाउ मैनी कॉलम 1 2 3 यानी कितने कॉलम है 3, यानी कि आपके पास जो रिजल्ट है बच्चों वो है 2 × 3 का। और ये वाली मैट्रिक्स क्या है 2 × 3 की, ये भी 2 × 3 की है। तो इसका मतलब ये कितनी की होगी, आपको पता है कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा जैसे ये और ये, अरे आपको पता है ये 2 × 3 की है और जो रिजल्ट आ रखा है वो भी 2 × 3 में आ रखा है। तो इसका मतलब इसको कितना होना पड़ेगा, 2 × 2 का होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये 2 और 2 क्या होगा, ये कॉमन आता है। जब मैंने आपको दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट सिखाया होगा तो वहाँ पे ज़रूर बताया था बच्चों कि 2 और 2 जो ये वाला आपका यानी कि जो ये रो एंड कॉलम है यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का आपका कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स जो उसका प्रोडक्ट हो रही है उसका रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी 2 और 2 इक्वल होना चाहिए, यानी कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या 2 और 3, तो आपके पास क्या आएगा यहाँ पे 2 और 3। तो इसका मतलब ये वाली मैट्रिक्स आपकी कितनी की निकलेगी, 2 × 2 कोटि की। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 × 2 की कोटि की मैट्रिक्स आपको लिखी है। और सपोज वो हमको निकालनी है तो हमने उसके एलिमेंट लिख दिए ABCD। क्लियर है? फर्स्ट तो कई बच्चे क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि वो डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लेते हैं, सोचते हैं कि x एक एलिमेंट है। x एक एलिमेंट नहीं है बच्चों, x एक ABU है, एक मैट्रिक्स है, तो उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिखना होगा। x को एक एलिमेंट ना मान के कि आपने यहाँ इसको सपोज x मान लिया तो इसका x का मल्टीप्लाई इसके साथ कर ले, इसके साथ कर ले, इसके साथ कर, हर एलिमेंट, ऐसे में क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि x एक मैट्रिक्स है, वो 2 × 2 की है होगी, क्यों होगी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। अब इसकी वैल्यूज़ बच्चों यहाँ पे रख लीजिए, x की वैल्यू ये है, यहाँ पे रख लिया आपने, इनटू आपके पास ये मैट्रिक्स है इक्वल टू ये है, वैल्यू पुट कर लिया आपने। अब इसको आपने देखा कि यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, इनका प्रोडक्ट कैसे होगा आपको पता है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो इसका इसके साथ होगा a × 1 लिखा है मैंने प्लस b × 4, फिर आपके पास क्या जाएगा सेकंड रो आएगी, फर्स्ट कॉलम में होगा तो c × 1 और d × 4, फिर क्या आएगी फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ आपको, a × 2 प्लस b × 5 फिर c × 2 और d × 5, फिर क्या आएगी फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम a × 3, फिर क्या आएगा प्लस b × 6, फिर आएगा आपका ये सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम c × 3 प्लस d × 6 इक्वल टू ये है। इसको बच्चों थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, इसका a × 1 यानी कि a हो जाएगा, ये 4b हो जाएगा, इसको सॉल्व करके ये मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास। अब क्या करते हैं बच्चों, हम कंपेयर करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी 2 × 3 की है, ये भी 2 × 3 की। जब सेम आपके पास कोटि की दो मैट्रिक्स होती है, दो ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, तो आप क्या करोगे, उनके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि जो इसका क्रॉसपॉन्डिंग क्या होगा ये होगा, उनको कंपेयर कर लेंगे। तो a + 4b बराबर क्या आ जाएगा आपका -7 आ जाएगा, और 2a + 5b बराबर क्या होगा, इसका इसके साथ होगा कंपेयर, क्या होगा -8 होगा। ये इक्वेशन 1 मान ली, इसको 2 मान ली, इनको हल कर लो, यानी कि सॉल्व करने पे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 और 2। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 का जो a है उसका कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे नहीं है, तो मैं क्या करूँगा 2 का मल्टीप्लाई करा दूंगा इसके साथ। तो इसमें आपको क्या मिल जाएगा 2a हो जाएगा प्लस 2 4 8b -14, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे आपको पता है कि 2a से 2a कैंसिल आउट हो सकता है, आप लिखोगे यहाँ पे घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, घटाने
पर घटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका -3b और +14 में से -8 के तो 6, तो b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, माइनस क्या आ जाएगा 2। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, c+4d बराबर क्या लिखेंगे 2, इसका कंपेयर इसके साथ करेंगे और इसका इसके साथ करेंगे, तो इससे आपके पास अब पहले उससे पहले आप ये कर सकते हैं कि जो b है, b की वैल्यू इसमें रख लीजिए। b की वैल्यू कहाँ पे रखने पर, जैसे लिखा है यहाँ पे 1 में रखने पर, इससे आपको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और c और d की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, इसका इसके साथ कंपेयर किया, इसका इसके साथ कंपेयर किया। b की वैल्यू जो आई थी आपकी -2 यहाँ पे रख ली मैंने इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके इससे a की वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मैंने कहा था कि भाई सेकेंड रो का जो फर्स्ट मैट्रिक्स थी उसका जो क्या करेंगे आप, सेकंड एलिमेंट को लेंगे और दूसरे जो इक्वल के साइड उसका सेकंड एलिमेंट को लेते हैं। c+4d इक्वल टू आ जाएगा आपका 2 और 2c+5d बराबर आएगा 4। यहाँ पे भी बच्चों 2c है, तो यानी कि यहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत पड़ेगी, इसका 2 का मल्टीप्लाई करा लिया, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। सॉल्व करना d की वैल्यू यहीं पर रख लेंगे आप फिफ्थ में रखने पर, फिफ्थ इक्वेशन में रखने पर, तो आपको उससे क्या मिल जाएगी c। तो आपको सारी वैल्यूज़ आ चुकी है, a की भी आ चुकी है, c की भी आ चुकी है, d की भी आ चुकी है और बी की भी आ चुकी है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर था, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स थी वो थी एक्स को मैंने ये कंसीडर किया था ABCD। तो आपके पास सारी वैल्यूज अवेलेबल है, ए की जगह में 1 रख लीजिए, बी की जगह -2 था, सी की जगह में आपका 2 आया, डी की जगह में आपका 0 आया। तो बच्चों इस प्रकार से आपका ये आंसर हुआ। तो होप कि आपको क्लियर होगा। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। यदि ये कोई मैट्रिक्स है, उसके एलिमेंट है बच्चों अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। इसके मतलब फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, इसकी कोटी भी 2 × 2 की है। इस प्रकार है, मतलब इस प्रकार है कि a² = I। तो ये बच्चों ये ऑप्शनल क्वेश्चन है आपके पास, इसमें 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है ABCD। तो आप इनको सॉल्व करेंगे पहले जो आपके पास दिया है, और उसके अनुसार जो भी आपका सॉल्व करने के बाद आएगा आप उसको आप चेक करेंगे कौन सा मैच हो रहा है। तो आप देखेंगे इसको सॉल्व कर लीजिए, a² = I है, तो a² = I, a की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है। तो पुट कर लीजिए, a² का मतलब क्या होता है, a² का मतलब होता है आपका a × a, यानी दो मैट्रिक्स का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यानी सेम मैट्रिक्स है तो मल्टीप्लाई कर लिया, इक्वल टू आपके पास I आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल यानी तस्मक आव्यूह जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो होता है आपका 1 0 0 1। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या होगा कि वही जैसे मैंने इसमें किया था, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी कि अल्फा × α² हो जाएगा बीटा गामा, ठीक है। समझ बात है। तो ये लिख रखा है यहाँ पे α² + बीटा गामा। ऐसे ही आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद इस साइड तो आपको पता है कि आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। उसके बाद देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा α² + बीटा गामा, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 पर बीटा गामा + α² = 1 0 0 1 मैट्रिक्स चल रही है। आप यहाँ पे फिर वही कंपेयर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये 2 × 2 की है, ये भी 2 × 2 की है। जब सेम ऑर्डर के होते हैं तो आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी कि उनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल होते हैं। तो α² + बीटा गामा = 1। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, 1 माइनस ले जाएंगे तो ये -α² आएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस बीटा गामा आएगा। तो आप इसको देखेंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो देखो ये आंसर आपका आ रखा है सी वाला, 1 -α² - बीटा गामा। तो आपका इसका मतलब क्या होगा, सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, होप कि आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यदि एक आव्यूह सममिति तथा विषम सममिति दोनों है, मतलब कोई आव्यूह आपके पास, सपोज वो आव्यूह ए है, मैं कहता हूँ क्या है वो ए है, वो सममिति यानी कि सिमेट्रिकल, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, सिमेट्रिक है। और विषम यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक है, क्या है वो, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है बच्चों। अगर दोनों है वो, तो इसमें भी आपको एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको 4 आंसर दिए हैं उसने कि ए एक विकर्ण आव्यूह यानी डायगोनल है, एक शून्य यानी 0 आव्यूह है यानी 0 मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर वर्ग माने स्क्वायर आव्यूह है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से नन ऑफ दिस। तो बच्चों आपको पता है कि अगर कोई भी आव्यूह है, अगर वो सममिति है मतलब सिमेट्रिक है, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, a' बराबर a होगा, या a बराबर a' होता है। a' का मतलब होता है ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, इंटरचेंजिंग, मतलब रो क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे, कॉलम रो बन जाएंगे। a' अगर वो विषम सममिति है तो a' बराबर क्या होगा, माइनस ए आना चाहिए। अब a' यानी कि जो आपके पास नॉर्मली जो मैट्रिक्स है उसको हम कंसीडर करते हैं aij से, a' क्या होगा, -aij। अब सममिति है तो इसका मतलब aij का क्या हो जाएगा, aj होगा। सममिति है ना, मतलब डैश करा आपने तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा वो, मतलब रो का कॉलम है, कॉलम का रो, तो ये चेंज हो गया। अगर विषम सममिति है तो aij बराबर क्या होगा, -aj, ठीक है। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 कंसीडर कर रखा है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। दोनों को ऐड कर लीजिए, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो aij + aij, तो क्या हो जाएगा, aij + aij क्या होगा, 2aij हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे आप aj + -aj, क्योंकि ऐड करना है तो यहाँ पे माइनस होने के कारण क्या है, यहाँ पे
माइनस प्लस माइनस का माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाए, ए जे आई माइनस ए जे आई कैंसिल आउट के होकर क्या आएगा आपके पास 0 आ जाएगा। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा, ए आई जे इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। अब ए आई जे अगर 0 है तो आपको पता है कि ए आई जे किसके बराबर है, ए जे आई के बराबर है, उल्टा कर लीजिए आप। यानी कि अगर ए आई जे 0 है और दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये भी तो 0 होगा। तो इसका मतलब आपने देखा कि सारे एलिमेंट इसके क्या होंगे 0 0 हो जाएंगे भाई, ए आई जे भी 0, ए जे आई भी 0। तो हम लिखेंगे अतः ये क्या होगा शून्य, यानी कि 0 मैट्रिक्स होगा। तो 0 मैट्रिक्स का आपने देखा कि यहाँ पे आपका बी आंसर सेव है कि ए एक क्या है शून्य, आप भी है, यानी कि 0 मैट्रिक्स है। होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा।